हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप टी आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यह जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 12वां है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं आज का पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या पहले संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। यहाँ पे दिए 25 से संबंध 49 से, 42 से 36 से, तो 74 का संबंध किससे होगा, हमको इसी का जब आंसर करने का है। तो 74 का संबंध किससे होगा, हम इसका आंसर करने से पहले हम ये जरूर जरूर ट्राई कर लेंगे कि 25 का यहाँ पे 49 से, 42 का 36 से जब संबंध दिए हुए तो यहाँ पे किस प्रकार से दिए हुए, इन दोनों में क्या कुछ पैटर्न फॉलो किए हुए हैं, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस 25 को हम ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जिससे 49 बन जाए। इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, जोड़ घटा गुना भंग, स्क्वायर क्यूब, हम ऐसा क्या कुछ कर दें जिससे कि 49 बन जाए। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखे 25, 25 में क्या है बोले अंक जो वो 2 और 5 है। अगर इन्हीं दोनों अंकों को हम आपस में ऐड कर देंगे तो कितना होते हैं, बोले 5 2 होते हैं 7, कितना होता है 7। अगर 7 का स्क्वायर कर देते हैं कितना हो जाएगा 49, और यही 49 से संबंध दिए हुए, यही 49 इसके संबंध में दिए हुए। तो ये पैटर्न को यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 42 लिखे हुए, 42 में अंक क्या है बोले 4 और 6, और 4 और 6 को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो 4 और 6 कितना हो जाएगा बोले 4, सॉरी 4 और 2 है, तो 4 और 2 को आप आपस में ऐड करते हैं तो 6 हो जाएंगे। अगर 6 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 है, बोले 36 यहाँ पे इसके संबंध में दिए हुए, बोले बिल्कुल पैटर्न काम कर रहे हैं। तो यही सेम पैटर्न को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 74 में भी, ठीक है। 74 में अंक क्या है बोले 7 और 4, तो 7 और 4 को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो 7 4 11, बोले 11 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना नहीं 121, क्या नहीं 121 है। तो 121 यहाँ पे देखें किस ऑप्शन लिया, बोले ऑप्शन यहाँ पे जो वो डी में दिए हुए, बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करें सोचने कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होंगे हमको उसी का मान निकालने का है। यह जो सीरीज का प्रश्न है, तो सीरीज का प्रश्न है, सीरीज जो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, 7 से लिखे हुए 56, 56 से 28, 28 से 224 है, 224 से क्या है कि 112, 112 से क्या होंगे हमको उसी मान निकालने के लिए कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे सीरीज को देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्याएं बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। जैसे यहाँ पे 7 से 56 बढ़ गए, फिर 56 से 28 घट गए, फिर 224 बढ़ गए, फिर 112 घट गए। अगर सीरीज के प्रश्नों में संख्याएं कभी भी अगर आपको घटता हुआ और बढ़ता हुआ नजर आए तो क्या कीजिए, आप एक छोड़ के सॉल्व कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 7 का हम देखेंगे 28 से, उसके बाद 112 से किस प्रकार से लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 56 का 224 से यहाँ पे क्या होंगे हमको इसी मान निकालना है। जैसे यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर 7 से लिखे हुए 28, एक 7 से लिखे हुए 28, तो किस प्रकार से लिखे हुए, मतलब 7 अगर मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे तो 28 देंगे। अब 28 से लिखे कितना, बोले 28 से यहाँ पे लिखे हुए हैं 112, बोले 28 का अगर मल्टीप्लाई हम अगर 4 से कर देंगे तो 112 देंगे, क्या 112 देंगे। उसी प्रकार से अब यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे कि अब क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे लिखे हुए हैं 56 से लिखे हुए हैं 224, मतलब 56 का अगर मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 224। तो वही सेम पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि 224 का करना, 224 का मल्टीप्लाई 4 से करना है। अगर 224 का मल्टीप्लाई हम 4 से करते हैं तो कितना नहीं 4 चौक 16, बाकी एक, ठीक है, 4 दूनी 8 है 9, और 4 दूनी 8 यानी कि 896। तो 896 हम देखें ध्यान से कौन सा ऑप्शन है, बोले ऑप्शन यहाँ बी में दिख रहा है, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो वो इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए हो, ठीक है। चलिए ध्यान से अगला प्रश्न देखिए, देखिए ध्यान से अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या करें सोचने, एक सेकंड, क्या करें सोचने कि निम्नलिखित शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर विकल्पों में दिए गए घनों में से कौन सा घन बनेगा। यानी यहाँ पे जो आपको ओपन डाइस का प्रश्न, यहाँ पे जो एक ओपन डाइस दिए हुए बोल रहे हैं कि अगर हम इसको मोड़ेंगे तब कौन से इन चार ऑप्शन में से बनेगा, हमको उसी का जब आंसर करने का है। तो कभी भी अगर आपको ओपन डाइस का प्रश्न दिख जाए तो सबसे पहले ये पता करने का प्रयास कीजिए कि कौन किसके अपोजिट है, कौन किसके अपोजिट है। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं कीजिए, आप पता कैसे करना है कि कौन किसके अपोजिट है, कुछ भी नहीं कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, सीधे वाला पकड़ लीजिए, बोले सीधे में क्या है, बोले सीधे में ये है, ठीक है। तो सीधे वाला पकड़ लीजिए, और सीधे में क्या आता है एक छोड़ के जो वो अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम 6 का अपोजिट निकालना हो तो क्या आते हैं 6 का अपोजिट, उसके अगले वाला नंबर क्या है, बोले 5 है, तो उसके अगले वाला नंबर नहीं एक को छोड़ना है, तो उसका अगले वाला नंबर भी 5 है, तो 5 को छोड़ देना है। यानी 5 के बाद क्या है, बोले 5 के बाद जो 2 है, यानी क्या करना है एक को छोड़ दें, 6 के बाद क्या है, बोले 6 का अपोजिट यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 5 का अपोजिट यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और 4 का अपोजिट 1 हो जाएंगे, ठीक है। यानी 5 का अपोजिट 3
और यहाँ पे क्या है 4 का अपोजिट यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे और आपको मालूम होंगे क्या होते हैं कि एक जब वो डाइस में 6 साइड होते हैं, क्या होता है 6 साइड होते हैं, 6 साइड में हमको 3 साइड दिखाई देते हैं, लेकिन 3 साइड दिखाई नहीं देते। तो 3 साइड जो दिखाई नहीं देते वो उसके अपोजिट वाले होते हैं। अपोजिट वाले कभी भी दिखाई नहीं देते, अगर वो दिखाई दे रहे हैं वो डाइस बिल्कुल भी गलत है, ठीक है? यही आपको छाँटना है। जैसे अगर देखें ध्यान से, अगर किसी डाइस पर अगर आपको 6 दिख रहा होगा तो वहाँ पे आपको 2 नहीं दिख रहा होगा। अगर 2 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है तो वो बिल्कुल भी गलत है, वो सही बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो यही हमको ऑप्शन में देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से 5 लिखे हुए हैं, बोले 5 क्या है? बोले 5 का अपोजिट यहाँ पे 3 है और 3 हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। बोले अपोजिट वाले कभी भी दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी गलत होंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे अभी हम देखते हैं। अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं, बोले 6 है, 6 का अपोजिट क्या है? बोले 6 का अपोजिट 2 है, नहीं दिखाई दे रहा है, बोले बिल्कुल सही है। 5 क्या है? 5 का अपोजिट क्या है? बोले 5 का अपोजिट 3 है, नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है 4 है, 4 का अपोजिट 1 है, नहीं दिखाई दे रहा है, बोले बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या दिए, अब देखते हैं ऑप्शन सी को। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या दिए, बोले 4 है, 4 का अपोजिट 1 है, दिख रहा है, ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पे 6 है, 6 का अपोजिट 2 है, दिख रहा है यहाँ पे, यानी ऑप्शन डी भी गलत है। यानी इस प्रश्न का बोले इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जो कि बनेगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है? तो उम्मीद उम्मीद करता हूँ कि आप जो इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए ध्यान से इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि केला, भोजन और फल। यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए हुए, इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में संबंध किस प्रकार से है? जो भी संबंध, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, डायग्राम से बता देना है, ठीक है? कि यहाँ पे अगर यहाँ पे शब्दों के बीच में संबंध इस प्रकार से है, आपको जिस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, क्या करना है कि आकृति पार के बता देने कि हम सब डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे हमको इस प्रकार से दिखाई देंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए, यह जो वेन डायग्राम प्रश्न है, ठीक है? वेन आरेख का प्रश्न है, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में कुछ संबंध आपको दिख रहा है? बोले बिल्कुल भी दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से, केला, ठीक है? और क्या है? बोले केला, भोजन और फल। जैसे केला क्या होते हैं? बोले केला जो वो फल होते हैं, यानी केला जो वो फल होते हैं, तो केला कहते हैं फल वाले डायग्राम के अंदर नहीं, बोले बनाना जो वो फल वाले डायग्राम के अंदर नहीं, बोले बिल्कुल भी आ गए फल वाले डायग्राम के अंदर आ गए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इसका संबंध देखते हैं, क्या केला का और फल का भोजन से कोई संबंध है? बोले बिल्कुल भी है, क्योंकि केला को हम खा सकते हैं, केला जो फल है, ठीक है? और फल को हम खा सकते हैं। यहाँ के केला जो वो फल है, यानी केला जो वो फल वाले डायग्राम के अंदर आ गए हैं, और फल को हम खा सकते हैं। इस फल फल को जो हम भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे जो भोजन जो वो इस प्रकार से आ जाएंगे। बोलिए क्या आ जाएगा? बोलिए यहाँ जो वो और वाला समझ नहीं क्या जाएंगे, यहाँ पे जो वो सभी वाला समझ नहीं है। तो यहाँ पे देखे ध्यान से, ये वाला डायग्राम हमको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं? बोले यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन हमको डी में दिखाई दे रहे हैं। बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है? देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। अब देखिए ध्यान से इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या दिया कि अभिमन्यु को BAIJNBOUY लिखा जाता है, ठीक है? तो कर्णपुत्रा को उसी, ठीक है, उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, हमको इसी का जब आंसर करने का है। यह जब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर आपको लेटर कोड अगर लेटर में दिया हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो इस प्रकार से लिख लीजिए और उसके जस्ट नीचे कोड लिखिए। आप पता करने का प्रयास करना है कि इसका कोड जो ये दिए हुए तो किस प्रकार से दिए हुए। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से क्या लिखे हुए, स्टार्टिंग में क्या है? बोले बी और ए है, और इसे कोड में अगर देखे ध्यान से क्या है कि ए भी किए हुए, इसी हुए पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले किए हुए। अब यहाँ पे देखे ध्यान से, एस से लिखे हुए आई प्लस का 1 किए हुए, ठीक है? आई से जे प्लस का 1 किए हुए, एम से एन प्लस का 1 किए हुए, ए से बी प्लस का 1, ठीक है? एन से ओ प्लस का 1, और यहाँ पे देखे ध्यान से पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले, यानी यहाँ पे क्या किए कि जो स्टार्टिंग में हमको वर्ड दिखाई दे रहे थे उसके हर एक लेटर में क्या किए कि पहले 2 और लास्ट के 2 में क्या किए हुए कि पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले में। अब बाकी जितने लेटर बीच में बच गए हुए उसका प्लस का 1 करके उसका कोड बना दिए हुए, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से वही सेम पैटर्न जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के 2 लेटर और लास्ट के 2 लेटर को क्या करना है कि पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले लिख देते हैं। बोले बिल्कुल भी लिख दिए, और बीच में जितने भी लेटर है, ठीक है, बीच में जितने भी लेटर है उसका प्लस का 1 करेंगे। इससे क्या करते हैं, आर से करते हैं, आर में प्लस का 1 करते हैं, हो जाएंगे एस, ठीक है? एम में करते हैं प्लस का 1 हो जाएंगे एन हो जाएंगे, ठीक है? पी में करते हैं प्लस का 1 क्यू हो जाएंगे, यू में करते हैं प्लस का 1 भी हो जाएंगे, ठीक है? टी में करते हैं प्लस का 1 क्या आ जाएगा, टी में प्लस का 1 करते हैं हो जाएंगे एस, सॉरी क्या आ जाएगा यू हो जाएंगे, क्या आ जाएगा यू हो जाएंगे, ठीक है? देखिए ध्यान से यू। अब आते हैं यहाँ पे आर और ए लास्ट में, बोले आर और ए लास्ट में है तो ए हो जाएंगे पहले और आर हो जाएंगे बाद में, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि यह जो मेरा किस ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बोले ऑप्शन की अगर बात करें तो ए के
एस एन, यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं, क्या ऑप्शन डी में दिखाई दे रहे हैं, बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्या नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से समझ गए हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या करें, क्या करें इस प्रश्न में कि विकल्प में से कौन सी दी गई श्रृंखला के लिए विकल्पों में से अगला आंकड़ा होगा, यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट फिगर, आखिर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शन होंगे, हमको उसी का जो आंसर करने का है। तो अगले फिगर क्या होंगे उससे पहले हमको ये पता करना होगा कि यहाँ पे पैटर्न आखिर ये आगे बढ़ रहे हैं किस वजह से बढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ क्या कुछ पैटर्न फॉलो किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से, क्या है कि एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स के अंदर जो वो दो चेन दिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों चेन जो वो आगे किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से ये है, ठीक है, और ये क्या गया एक स्टेप पीछे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं। क्या रहे ये जो स्टार यहाँ पे कोना पे बीच में आ गया, यानी क्या कर रहे हैं कि ये जो क्या कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करते हैं कि यहाँ पे ये क्या करें कि इसको अगर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो अगर यहाँ पे क्या दें बोले एक बॉक्स पारते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से सर पार लिए। अब यहाँ पे एक कोना पर है, ये क्या दें बोले ये यहाँ पे आ जाए बीच में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार जो यहाँ पे है, तो ये क्या दें एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ बीच में आ जाएंगे, बोले बीच में यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे अगर देखे ध्यान से, आखिर कौन से ऑप्शन दिए बोले ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बोले कौन, बोले ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या करें इस प्रश्न में कि यदि 12 घंटे वाले सुई के 12 घंटे वाले घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 5:40 हो तो वास्तविक समय ज्ञात करें। यानी क्या करें, आपको अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम मिरर में देख रहे हैं तो 5:40 हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसका रियल टाइम क्या है हमको उसी का जगह करने की करें। तो कभी भी अगर आपको पूछे कि अगर हम दर्पण में देख रहे हैं कि हमको इतना टाइम दिखाई दे रहा है, उसका जो रियल टाइम क्या हो, तो कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला रखना है, क्या कि 11:60, ठीक है, 11:60 में से आपको माइनस कर देना। हमेशा क्या करना है कि आपको टाइम जो दिए होंगे 11:60 में से आपको माइनस कर देना। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से, क्या है कि 5:40 है, बोले 5:40 हमने माइनस कर दिए, तो बोले 5:40 यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर हमने माइनस किया तो 0 में से 0 जीरो हो गया। ठीक है, अब 6 में से 4 गया 2 हो गया। ठीक है, अब 11 में से 5 गया 6, यानी कि 6:20। तो यहाँ पे देखे ध्यान से 6:20 यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। यानी अगर हम दर्पण में हमको दिखाई दे रहे हैं कि 5:40 हुए हैं, तो दर्पण में क्या हो जाएंगे बोले यहाँ पे उसका रियल टाइम क्या है, उसका रियल टाइम 6:20 होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूदा संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यहाँ पे आपको दो सेट दिखाई दे रहे होंगे, क्या है कि यहाँ पे आपको दो सेट दिए हुए, इन दोनों सेट में क्या कुछ पैटर्न फॉलो किए होंगे, जो भी पैटर्न इन दोनों में फॉलो किए होंगे वही सेम पैटर्न जो वो इन चारों ऑप्शन में से किसमें फॉलो किए हैं, जिसमें फॉलो किए होंगे वही इसका जो वो बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। यानी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको दो साथी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दो साथी में क्या है इसका तीसरा साथी ढूंढना है। ठीक है, तीसरा साथी इसका जो वो ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, उससे पहले हमको ये पता करना होगा कि यहाँ पे इसको लिखे हुए तो किस प्रकार से लिखे हुए, यहाँ पे क्या कुछ पैटर्न फॉलो किए हुए। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से, मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं कि छोटे संख्या से कुछ ना कुछ करके जो बड़ी संख्या लाए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से, तो क्या आते हैं बोले छोटे संख्या, यहाँ पे पहले और तीसरी है। अब यहाँ पे देखें दूसरी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पहले और तीसरी क्या है, छोटी संख्या नहीं है, बोले ये पैटर्न तो काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखे ध्यान से, क्या अगर इस 13 से इस 78 को अगर हम कटाते हैं तो कितना बार से कट जाएंगे, बोले 6 बार से कट जाएंगे, क्या 6 बार से कटेंगे। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं होते हैं 36, जो कि 36 यहाँ पे लिखे हुए, बोले बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखे ध्यान से क्या करने हैं, जैसे कि अगर इस 7 से कटाते हैं 77 को 11 पार्ट में कट जाएंगे, बोले अगर 11 का हम स्क्वायर करते हैं तो होते हैं 121, जो कि यहाँ पे लिखे हुए। यानी क्या करना है कि तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से दूसरी संख्या को घटाने हैं, ठीक है, तीसरी से दूसरी को घटाने हैं, और जो भी घटाने के बाद आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, वही पैटर्न को अगर ढूंढते हैं तो यहाँ पे जब वो किस में मैच कर रहे हैं, बोले यहाँ पे अगर देखें 963, 7 बार में कट रहे हैं। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं 49, बोले ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, क्या रहे ऑप्शन ए में ये पैटर्न काम कर रहे हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल बेस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से गणितीय प्रतीकों के संयोजन का चयन कीजिए। ठीक है, जब रिक्त बॉक्स में बक्से में क्रमिक रूप से रखे जाए तो संतुलित समीकरण बन जाए। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आखिर कौन से यहाँ पे चिन्हों को रख दे जो कि ये समीकरण जो बिल्कुल भी एक संतुलित बन जाए, एक सही समीकरण बन जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए उसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखें भाग वाले का, यहाँ पे अगर हम सबको रखते हैं तो क्या करते हैं, बोले भाग वाले को पहले रख के देखेंगे, बोले भाग वाले को रख दिए, क्या यह उन
57 जो वो 3 से कट रहे हैं, बोले कट रहे हैं, तो कट रहे हैं तो बना के चेक करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सब क्या करते हैं, बना के चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, हम चेक कर दिए। अब यहाँ 19 से 57 बोले 19 में कट रहे हैं, ठीक है, हमने कटा दिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 19 से 57 बोले ये दोनों गुना देंगे, बोले 19 दूनी 38 हो गए, क्या है 38 है, कितना है बराबर यहाँ पे, और यहाँ पे 15 यहाँ पे है, और यहाँ पे 25, 15 25 40 नहीं, बोले इक्वल ये नहीं हो रहे, क्या हो रहे, ये इक्वल नहीं हो रहे। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है, क्यों, अगर सही होगा, सही होने के लिए समीकरण को यहाँ पे एक और होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, बोले भेग भाग यहाँ पे है, बोले रखने के बाद कट रहे हैं, मैंने बना के चेक करने होंगे, ठीक है, अगर नहीं कटता तो बना के चेक नहीं करते, ठीक है, लेकिन कट रहा है तो बना के चेक करने होंगे। बोले 19 से 57 कट रहे हैं 19 बार में, ठीक है। अब कितना दें, बोले यहाँ पे 19 से 57 19 दूनी 38 हो गए, बोले 19 दूनी 38, ठीक है। अब प्लस में 2 बराबर कितना है, बोले 15 और 25 40 हो रहे हैं। अगर यहाँ पे देखे ध्यान से, ये साइड 38 से 2 40 और बराबर में 40, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल मैच कर रहे हैं, क्या है ऑप्शन बी बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं। यानी यहाँ पे अगर देखिए इन बॉक्सों पास हम क्या करते हैं, क्या भागा गुना जोड़ बराबर और यहाँ प्लस अगर रख देते हैं, तो क्या ये समीकरण बिल्कुल भी एक संतुलित समीकरण बन रहा है, एक सही समीकरण बन रहा है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि निम्न कथनों को पढ़िए, उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए एच बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। तो यहाँ पे आपको जो वो एक समीकरण दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसके कह रहे हैं इसको सॉल्व करके आपको बताने हैं कि पी का जो एस क्या संबंध है, किस प्रकार संबंध है, हमको उसी का जो आंसर निकालना है। यह जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, रक्त संबंध का प्लस प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए ध्यान से क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें डॉलर का अर्थ क्या है, बोले डॉलर का अर्थ की बात करें, क्या है, बोले ए बी का भाई है, क्या है, ए बी का भाई है। बोले यहाँ पे देखें पी क्यू का भाई है, पी कौन है, तो क्यू का भाई है, पी कौन है, तो क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन है, बोले क्यू का भाई जो पी है, ठीक है। अब देखिए एट द रेट क्या है, और एट द रेट का अर्थ क्या है, बोले ए बी की माँ है, क्या है, ए बी की माँ है, यानी क्यू जो वो आर की माँ है, क्यू कौन है, तो आर की माँ है, आर की माँ कौन है, बोले आर की माँ जो वो क्यू है, ठीक है, आर की माँ कौन है, बोले आर की माँ क्यू है, तुमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखे ध्यान से क्या दिया, डॉलर दिया, डॉलर का अर्थ क्या है, बोले ए बी का भाई है, यानी कि आर एस का भाई है, आर कौन है, तो एस का भाई है, एस का भाई कौन है, बोले एस का भाई यहाँ पे आर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखे ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पी का एस से क्या संबंध है, हम आंसर क्या करेंगे, हम आंसर जो किससे करेंगे, जिसके पास से लगा हम उसका आंसर नहीं करेंगे, यानी हमको पी क्या बताना है, यानी ये एस जो वो पी को क्या कहेंगे, हमको इसी के जो आंसर करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखे ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करने होंगे, जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं एस का जो वो आ से क्या संबंध है, बोले ये भाई इसका संबंध है, क्या है, भाई है, और भाई का ये कौन है, बोले भाई का जो ये माता है, यानी कि माँ है, ठीक है, यानी कि भाई का जब माँ है जिसका भी है, बोले ये इसका भी माँ है, यानी कि एस का जो वो क्यू का संबंध क्या है, बोले माँ का रिश्ता है, क्या जो वो क्यू कौन है, माँ है एस का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब माँ का ये कौन है, पी, बोले माँ का ये भाई है, माँ का कौन है, बोले माँ का जो भाई है। आपको मालूम हो गया कि माँ के भाई को क्या कहते हैं, बोले माँ के भाई को मामा कहते हैं, क्या कहते हैं, माँ के भाई को मामा कहते हैं या फिर मामू कहते हैं। तो मामा यहाँ पे देखे ध्यान से किस ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बोले ऑप्शन यहाँ पे देखे तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से समझ गए हों। समझने के कारण आपको वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।